महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। 24 भगवान की। देखो देखो आई बेला सब। भगवान सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र, जिन्होंने फाल्गुन कृष्ण षष्ठी के दिन सायंकाल के समय जो गर्भावतार का नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में ही भगवान का जन्म, भगवान का दीक्षा, भगवान का ज्ञान, भगवान की तपस्या इसी विशाखा नक्षत्र में हुई। उन्होंने सायंकाल के समय केवल ज्ञान प्राप्त किया और जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, भगवान धरती से 5,000 धनुष ऊपर चले गए। फाल्गुन कृष्णा षष्ठी की वह मंगल घड़ी थी, शाम की बेला थी कि भगवान ने शाम के समय 4 घातक कर्मों का नाश किया। फाल्गुन षष्ठी को भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान पाते ही भगवान धरती से 5,000 धनुष पर चले गए और वहां धनपति इंद्र ने सुंदर सी निमिष मात्र में पलक झपकते ही अत्यंत सुंदर समोशरण की भव्य रचना कर दी। केवल ज्ञान श्याम में पाए, 4 गातिया कर मन शाये। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। फागुन कृष्णा षष्ठी के दिन, केवल ज्ञानी बने सुपार्श्वजिन। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। द्वादश सभा वहाँ लग जाए। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। जय सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। महान भवों, धनपति इंद्र ने सुंदर से समोशरण की विशाल रचना की, जिसके बीचों बीच श्री मंडप गंधकुटी में 12 सभा थी। उस 12 सभा में बल को आदि लेकर 95 गणधर भगवान वहां विराजमान थे। सभी गणधर रिद्धि सिद्धि संपन्न थे। इसके अलावा वहां 2030 पुरुधारी वहां विराजमान थे। 2,44,920 शिक्षक उनके साथ रहते थे। 9,000 अवधि ज्ञानी उनकी आराधना करते थे। 11,000 केवल ज्ञानी हमेशा उनके साथ विहार करते थे।
15,300 विकृति धारक उनकी पूजा करते थे और 9,150 मनोहपरे ज्ञानी उनके साथ में थे। 8,600 वादी उनकी वंदना करते। इस प्रकार सब मिला करके तीर्थंकर समुख पार्श्वनाथ भगवान के समोशरण में 3 लाख मुनियों की सुंदर सभा उनके समोशरण में थी। और मीना आर्या को लेकर 3,30,000 आर्यिका माताएं उनकी सेवा करती, उनकी भक्ति करती थी। इसके अलावा 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं निरंतर उनकी आराधना करते थे और असंख्यात देवी देवता और संख्यात त्रियंच निरंतर भगवान सुपार्श्वनाथ की वंदना करते थे। 95 गण आए, 3 लाख मुनि हर्षण जाए। जय सुपार्श्वनाथ बोलो जय सुपार्श्वनाथ। लाखों आर्या संस्तुति गाए, लाख श्रावक गुण नित्य गाए। जय सुपार्श्वनाथ बोलो जय सुपार्श्वनाथ। देव देविया मुनिवर ध्याए, नर नारी सब भक्ति रचाए। जय सुपार्श्वनाथ बोलो जय सुपार्श्वनाथ बोलो जय सुपार्श्वनाथ बोलो जय सुपार्श्वनाथ। महान भवों, भगवान के समोशरण में निरंतर भव्य जीव आते रहते थे, भी वहां पहुंचते थे, मिथ्या दृष्टि वहां जाते थे, पर मिथ्या दृष्टि भगवान की 8 बाहर की जो 7 भूमियां थी उनमें घूमते रहते थे। अभव्य जीव वहां पहुंचते थे, लेकिन वे कभी मानव स्तंभ का दर्शन नहीं कर पाते थे और भगवान की 12 सभा के अंदर नहीं पहुंच पाते थे। भगवान की सभा में जो भव्य है, सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि ही वहां पहुंचते। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, 4 कोठे देवों के, 4 कोठे देवियों के, 1 कोठा त्रियंच का, 1 कोठा श्रावक का, 1 कोठा मुनियों का, 1 कोठा आर्यिकाओं का, उसमें श्राविका, ऐसे 12 कोठे भगवान के थे। भगवान ने उस विस्तृत समोशरण के साथ संपूर्ण भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, संपूर्ण देश में, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर उनका विहार हुआ। लेकिन कहाँ? धरती से 5,000 धनुष ऊपर उनका विहार हुआ। और जब भगवान विहार करते थे तो उनके विहार में उनके चरण कमलों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना वहां होती थी। भगवान उस कमलों से ऊपर विहार करते थे और जब रुकते थे वही समोशरण की रचना हो जाती थी। और समोशरण में भगवान गंधकुटी में 3 वेदी के ऊपर, 3 वेदी से ऊपर सुंदर सिंहासन था। उस सिंहासन पर सुंदर सा कमलासन था और कमल के आसन पर 3 लोक के नाथ 4 अंगुल ऊपर विराज करके चारों दिशाओं में भक्तों को दिखलाई देते थे। और 718 भाषाओं में जितने लोग थे उनको अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी लैंग्वेज में भगवान की वाणी सुनने समझने में बड़े आराम से आती थी। एक साइंस, एक विज्ञान था। भगवान ने